Hello students, today we are going to discuss a new chapter in pharmaceutics, capsules. If we see the definition of the capsule, uh, capsules are the solid unit dosage forms in which drugs are enclosed in a tasteless, hard or soft शेल और कंटेनर मेड अप ऑफ जिलेटिन। इसका मतलब क्या होता है कि कैप्सूल जो है एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है जो कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, सिंगल यूज़ के लिए, विच इज़ मेड अप ऑफ जिलेटिन। उसका आउटर जो शेल है, उसका जो खोखा है या उसकी बॉडी जो है वो जिलेटिन की बनी है, विच इज़ टेस्टलेस, और वो नॉन रिएक्टिव भी है, उसका कोई पार्ट नहीं है, एज एन एडिटिव है, वो कैरियर की तरह काम करेगा बस ड्रग बॉडी में पहुंचाने के लिए। अब उसके अंदर इन विच द ड्रग इज़ एनक्लोज्ड, उसके अंदर ड्रग होती हैं, ड्रग भरी होती है, मेडिकामेंट्स जो कि थेरापेटिक गेन के लिए हैं। ठीक है, ये आपने सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स, कैप्सूल ये सब देखा था, तो उसमें टैबलेट हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद कैप्सूल्स। कैप्सूल एक्चुअली हम यूज़ क्यों करते हैं? जब नाउ वी हैव टैबलेट, देयर इज़ अनदर डोजेज फॉर्म विच इज़ ऑल्सो सॉलिड, तो कैप्सूल क्यों यूज़ कर रहे हैं? द रीज़न बीइंग कि इट मास्क द टेस्ट। सबसे बड़ी बात, ड्रग का जो बिटरनेस है या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बॉडी में नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, तो उसको मास्क करने के लिए आप कैप्सूल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो ड्रग है वो आप कैप्सूल के जिलेटिन शेल के अंदर भर के और फिर ले लेते हैं, तो उस टेस्ट का पता ही नहीं चलता, सीधे वो स्टमक में जाके डिज़ोल्व हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, या फिर जहाँ भी काम करना होता है एंटेरिक, तो इंटेस्टाइन में जाके डिज़ोल्व होता है। तो ये आपका टैबलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज कैप्सूल का ये है। दूसरा क्या है कि दूसरी बात है कि टैबलेट के मुकाबले कैप्सूल ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए भी है क्योंकि वो एलिगेंट होता है, स्मूथली ओरल रूट से लिया जा सकता है, और इसके दो रीज़न एक और है कि इसमें इवन जिलेटिन के थ्रू आप किसी लिक्विड ड्रग को भी आप कैप्सूल में दे सकते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। तो हम डिस्कस करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल। फर्स्ट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सेकंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन में यही फ़र्क है कि जो उसका जो शेल होगा जिलेटिन का, वो एक तो हार्ड होगा, ब्रिटल टाइप का होगा जो हार्ड जिलेटिन में होगा, उसकी बॉडी और कैप अलग हो सकती है, उसमें ड्रग भरे जाते हैं। और जो सॉफ्ट जिलेटिन होगा वो थोड़ा सा स्पंजी होगा, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अंदर, आप स्पंज जैसा होगा वो, उसके अंदर लिक्विड भरा रहेगा और वो पूरी तरह से सील होगा, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसकी सीलिंग हो जाती है, जबकि आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को वापस ओपन करके उसके अलग डोजेज बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। अब देखते हैं कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, इसके जो एक तो टाइप्स देख लिया आपने। एक स्पेशल टाइप होता है कि एंटेरिक कोटेड, और एक एंटेरिक कोटिंग है और एक सस्टेन रिलीज़ है। तो एंटेरिक कोटिंग में क्या होता है कि आपको अगर इंटेस्टाइन में डिसोल्यूशन चाहिए कैप्सूल का, इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो, इफ़ यू वांटेड टू डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन, तो आपको स्टमक को बाईपास करना पड़ेगा। स्टमक को बाईपास करने के लिए कैप्सूल के ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग की जाएगी जिससे कि स्टमक के अंदर का जो लिक्विड है, जो एसिडिक मीडियम है, उसको वो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट ना होकर उसको धीरे से बाईपास करके वो जाके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो। तो ऐसी उसकी कोटिंग की जाती है एंटेरिक कोटिंग कैप्सूल्स में। एंटेरिक कोटिंग कैप्सूल्स में मोस्टली जो कोटिंग में हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड, सेलुलोज एसीटेट, थैलेट और मिक्स ऑफ वैक्स और ये कई चीज़ें अब कोट करके उसको भेजते हैं। तो वो ये एक्चुअली रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन ये एसिडिक मीडियम से
कैप्सूल को प्रोटेक्ट कर लेता है, उसको वहाँ पे डिसइंटीग्रेट ना होने देता है और ये जाके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होता है। ये इसका बड़ा फ़ायदा है अगर आपको ड्रग इंटेस्टाइन में चाहिए। और एक दूसरा है सस्टेन रिलीज़। तो ये दो स्पेशल टाइप के हैं, वैसे तो कई सारे हैं, जैसे ऑप्थेल्मिक है, एक ऑप्थेल्मिक होता है जो आईज़ में देने के लिए खास सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल होता है, उसको पंक्चर करके किसी नीडल से, स्टेराइल नीडल से पंक्चर करके फिर उसका लिक्विड जो है आईज़ में दिया जाता है। ये एक ऑप्थेल्मिक कैप्सूल हो गया। और भी हैं, तो इसमें सबसे ब्रॉडली यही दो, एंटेरिक और सस्टेन रिलीज़। अगर हम देखें तो एंटेरिक आप समझ चुके हैं। सस्टेन रिलीज़ ऐसा होता है कि आपको ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, ब्लड में आपके बॉडी में सर्कुलेट होता रहे, मिनिमम इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बना रहे। उसके लिए क्या है कि ड्रग एक टाइम पे रिलीज़ हो और फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब डाउन होने लगे तो उसी की जगह लेने के लिए दूसरा एक लॉट आ जाए, दूसरा अमाउंट उसी अमाउंट का आ जाए। तो इसके लिए क्या होता है, कैप्सूल्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको पहले एक साथ बाहर निकाल के अलग करके उनको कई ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये मैं सस्टेन रिलीज़ कैप्सूल्स की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होंगे उनको अलग अलग बांट के, पैलेट्स को अलग अलग बांट के ग्रुप में, मान लीजिए 3-4 के ग्रुप बना लिए या नंबर ऑफ वट नंबर यू वांट, तो उतने ग्रुप्स बना के, मान लीजिए पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप में आप कुछ भी कोटिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की। जब कोटिंग नहीं करेंगे तो कैप्सूल डिसइंटीग्रेट होते ही, स्टमक में जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट होगा तो ये जो पहला ग्रुप है, अच्छा आपने 4-5 ग्रुप, मान लीजिए 5 ग्रुप आपने बनाए, पांचों की अलग अलग कोटिंग कर देंगे और एक ग्रुप ऐसा रखेंगे जिसकी कोटिंग नहीं करेंगे, फिर सबको एक साथ मिला के कैप्सूल में भर देंगे। अब वो कैप्सूल जब आपने लिया तो जो नॉन कोटेड ग्रैन्यूल्स होंगे वो तुरंत डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे। उसके बाद एक और ग्रुप होगा जिसकी आपने सिंगल कोटिंग की हुई होगी, तो वो कुछ टाइम बाद उसकी जब कोटिंग ख़त्म होगी तब जाके वो आएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तब तक वो पहला वाला जो था वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन पीक पे पहुंच के वापस आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये दूसरा जो ग्रुप है वो उसकी जगह लेने जा रहा है। फिर एक और होगा जिसकी आपने डबल कोटिंग की है, एंड सो ऑन। आप उसकी डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, मतलब 3-4 कोटिंग आपने अलग अलग ग्रुप्स की नंबर ऑफ कोटिंग्स कर रखी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो अपने आप फिर दूसरा लॉट चलाएगा और वो आपकी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की हमेशा बनी रहेगी। ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का फ़ायदा है, कैप्सूल्स का। और ये खास एक तो हार्ड जेलाटिन, सॉफ्ट जेलाटिन, और इसमें स्पेशल टाइप के एंटेरिक कोटेड और सस्टेन रिलीज टैबलेट्स हो गए। टैबलेट्स के देखिए आप, ये ब्रॉडली 4 शेप्स हैं कैप्सूल्स के। कैप्सूल्स का पहला शेप राउंड होता है, आपने बिल्कुल गोली सी कैप्सूल्स देखी होंगी जो सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल्स होती हैं, बिल्कुल उसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, वो या तो एसेंशियल ऑयल है या कुछ और है, तो मेडिकमेंट्स। तो ये राउंड एक, सेकंड आप ओवल देखेंगे अंडे के आकार का बट वेरी स्मॉल इन साइज। तो और एक ऑब्लॉन्ग होता है जो थोड़ा लंबा सा होता है, इलोंगेटेड, जैसा कि आप हार्ड जेलाटिन कैप्सूल देखते हैं उस शेप का, वो ऑब्लॉन्ग शेप होएगा। और एक लास्ट है ट्यूब शेप। ट्यूब शेप में ऑब्लॉन्ग ही है पर उसके आगे एक टिप पे एक छोटा सा पतला सा सिलिंड्रिकल और निकला रहेगा, उसको आप कट करेंगे तो उसमें से आप मेडिकामेंट यूज आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये 4 टाइप के शेप्स हैं कैप्सूल्स के, ब्रॉडली इन शेप्स में पाया जाता है। कैप्सूल बनने में बहुत सारे एडिटिव्स लगते हैं अलॉन्ग विद मेडिकामेंट्स। तो बल्क बनाने के लिए एक, मान लीजिए हार्ड जेलाटिन कैप्सूल है, उसमें बहुत छोटा अमाउंट ड्रग का चाहिए। अब उतनी बड़ी कैप्सूल में आप छोटा सा अमाउंट भरेंगे तो वो भी ठीक नहीं। तो उसको बल्क बढ़ाने के लिए आपके लिए क्या यूज़ करना होगा, डाइल्यूएंट डालेंगे आप। तो डाइल्यूएंट इज़ एन एडिटिव। और फिर उसके बाद उसमें कलरिंग एजेंट डलते हैं, फ्लेवरिंग, और फिर आपका ग्लाइडेंट्स डलता है
ग्लाइडेंट्स हो गए, और वो इस तरह से इसके सारे एडिटिव्स डलते हैं कैप्सूल्स के। फिर उनकी फिलिंग होती है। फिलिंग के लिए फिलिंग मशीन होती है, एक हैंड मशीन होती है, और फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। तो जो हैंड मशीन नॉर्मली होती है उसमें 200 से 300 उसमें एक बार में कैप्सूल बनाए जा सकते हैं। उनकी वो कांचे बने होते हैं, उसमें फिल करके और फिर उसका कैप हटा के उसमें पाउडर भर के, पाउडर की एक ट्रे आती है उसमें पाउडर उसको लेवल में ला के उसको फिल करता है। फिल करने के बाद एक उसको वापस से बंद करके और फिर हटा दिया जाता है, इजेक्ट करके निकाल लेते हैं। ये कैप्सूल बनाने के कई सारे वो हैं। ये तो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का है कि बॉडी और कैप आपने अलग अलग निकाला और फिर उसमें फिल करके उसको सील कर दिया। लेकिन एक कैप्सूल बनाने का, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने का भी एक अलग तरीका है। उसमें क्या है कि 2 रोटर होंगे, ऐसे से घूमेंगे और फिर वो आपस में बीच में एक खांचा इधर बना रहेगा, आधा पाउच ऐसे, और फिर वो आपस में ऐसे क्लिक बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड होगा तो इसके ऊपर एक हॉपर में से आ रही हैं जो मेडिकामेंट्स हैं। तो वो मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में आई, तो यहाँ से नीचे आई और फिर एक पाउच बना के उसको बंद कर दिया। अब ये बंद कैसे करा, एक स्ट्रिप जो है जिलेटिन की, सॉफ्ट जिलेटिन की इधर से, एक स्ट्रिप इधर से, तो दोनों स्ट्रिप आ रही हैं। और आने के बाद ये जब एनक्लोज हो जाएगा तो ये बन के कट के अलग हो जाएंगी। तो ये इस तरह से सॉफ्ट जिलेटिन बनेगी और सील्ड हो जाएगी वहीं पे। तो ये 1-2 तरीके हैं इसके बनने के। देर आर वेरियस मेथड्स, और बहुत सारी मशीनरी भी यूज़ होती है, उसको हम देख लेंगे कभी। अभी रॉ मटेरियल में जो जिलेटिन यूज़ होता है उस जिलेटिन की बात करते हैं। जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैसे बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लास्टिसाइज़र आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिसाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए सॉफ्ट जिलेटिन बन जाएगा, और हार्ड जिलेटिन के लिए आप प्लास्टिसाइज़र कम यूज़ करेंगे। और जो जिलेटिन है वो कैसे बनता है ब्रॉडली, वो एसिडिक जो हाइड्रोलिसिस होती है उसकी, ये कोलाजन क्या होता है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़, जो एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जैसे बोन है और स्किन है, तो बहुत सारे एनिमल्स की स्किन और बोन यूज़ होती हैं इसको बनाने में। उसको कोलाजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद अगर बोन की, स्किन की तो है ऐसे निकल जाएंगी जिलेटिन, लेकिन अगर बोन की है तो उसमें एक अलग से प्रोसेस होता है कि बोन में डीकैल्सिफिकेशन, मतलब उसका कैल्शियम डीकैल्सिफाई किया जाता है, उसको कैल्शियम पार्ट हटा दिया जाता है। तो ओसीन नाम का एक वो बनता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पंजी जेली टाइप का मैटर आता है। तो ये इसको प्लास्टिसाइज़र ऐड करके और उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से आप जिलेटिन ऑब्टेन करते हैं। अब इसको सॉफ्ट और हार्ड कैप्सूल्स में यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो प्लास्टिसाइज़र्स आपके यूज़ होते हैं वो ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल और अकेशिया, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सारे प्लास्टिसाइज़र्स यूज़ होते हैं। और जिलेटिन का एक सब्स्टिट्यूट भी है कि आप सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारा कहीं अगर डिमांड आ रहा है कि आपको वेजिटेटिव ओरिजिन का कैप्सूल शेल चाहिए, तो अगर वेजिटेटिव ओरिजिन का चाहिए तो ये तो एनिमल ओरिजिन का है, पशुओं से निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको वेजिटेटिव ओरिजिन यानी पौधों से निकाला हुआ आपको शेल चाहिए, शेल ऐसा हो कि पौधों से बनी तत्वों से बना हो, तो वो आपका सेलुलोज और भी बहुत सारे प्लांट्स के कंपोनेंट्स हैं उनसे बनता है। मोस्टली पाइन ट्री के उससे बनता है। तो वो यूज़ होता है। वो प्रोसेस थोड़ा महंगा भी होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन नाउ डेज बहुत सारी कंपनीज उसको बना रही हैं क्योंकि डिमांड है। लेकिन जिलेटिन सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? सबसे बड़ा कारण जिलेटिन प्रेफर करने का ये है कि जिलेटिन स्टमक में आसानी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और वो देता है फिर जो आपका मेडिकामेंट्स है तुरंत आपका मीडियम में दे देता है।
अगर कोई और मैटर यूज़ करते हैं तो वो ठीक से या तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा टाइम से, और वो धीरे धीरे पास होके इंटेस्टाइन में चला गया। मान लीजिए आपको उसको जिस साइट पे चाहिए था डिसइंटीग्रेट होना, वहाँ ना होके दूसरी साइट पे हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, और अलग अलग मैटर्स में बहुत सारे अलग पॉलीमर्स हैं यूज़ हो सकते हैं, बट जिलेटिन इज़ मोस्ट प्रिफर्ड। तो हमारा ये था एंटेरिक कोटेड और अपने सस्टेन रिलीज कैप्सूल देख लिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जिलेटिन का जो ब्लूम जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्पंजीनेस होती है, या जो उसकी जो क्वालिटी होती है, वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, उसको ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। जिलेटिन में ब्लूम स्ट्रेंथ होती है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है कि जेल की, जो जिलेटिन की जेल है, उसकी रिजिडिटी, उसका कितना रिजिड है वो। मान लीजिए उसको आपने हार्ड जिलेटिन में डाला तो वो उसका एक विस्कोसिटी होगी और एक उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ होगी। तो ब्लूम स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी दोनों ही मिल के डिसाइड करते हैं कि आपको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल देना है या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देना है। ठीक है, फिर यही है कैप्सूल के बारे में, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर देखते हैं। थैंक यू।